साबर मंत्र की उत्पत्ति और जागरण की रहस्यमयी कथा। भक्तों, जय मां काली। आज की इस दिव्य वीडियो में हम जानने वाले हैं साबर मंत्र को जगाने की विधि के पीछे की अद्भुत, रहस्यमयी और सांसारिकता से परे एक प्राचीन कथा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसका हर शब्द आपको दिव्यता से जोड़ देगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने पर्वतराज हिमालय पर बैठकर भगवान शिव का कठोर तप किया। दिन बीतते गए। अर्जुन की एक एक श्वास में केवल एक ही जप था, हे भगवान शिव, मुझे आपका दिव्य अस्त्र प्रदान करें। एक दिन भगवान शिव ने अर्जुन की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण शिकारी का भेष धारण किया। उसी समय वहां एक जंगली सुअर आया। अर्जुन ने तुरंत उस पर बाण चलाया और उसी क्षण उस शिकारी रूपी शिव ने भी तीर छोड़ा। दोनों के तीर एक साथ सुअर को लगे और फिर वाद विवाद प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने कहा, यह शिकार मेरा है। शिकारी ने कहा, नहीं, यह मेरा है। और अंत में शिकारी ने अर्जुन को चुनौती दी, यदि तुम्हें लगता है कि शिकार तुम्हारा है तो मुझसे युद्ध करो। दोनों में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। इस लीला को देखने के लिए मां पार्वती भी पास ही एक शिकारी स्त्री का भेष बनाकर आ गई। अर्जुन अपने संपूर्ण बल से लड़ते रहे, पर जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया उन्हें यह आभास होने लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तभी भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी अर्जुन तक पहुंची। अर्जुन, जिनकी तुम तपस्या कर रहे थे, वही भगवान शिव तुम्हारे सामने खड़े हैं। अर्जुन समझ गए। वे तुरंत युद्ध रोककर उस शिकारी के चरणों में गिर पड़े। अर्जुन की विनती सुनकर भगवान शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। तेज, प्रकाश, करुणा और महाशक्ति से भरा हुआ स्वरूप। अर्जुन भावुक होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पाशुपत अस्त्र की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर इच्छित वरदान दिया। उसी क्षण मां पार्वती ने भी अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। माता के दर्शन से अर्जुन निहाल हो गए। जब युद्ध चल रहा था तब मां पार्वती शिकारी स्त्री के रूप में वहीं बैठी थी। आसपास के अन्य शिकारी जो युद्ध देख रहे थे, उन्हें भी मां पार्वती एक साधारण स्त्री लगी। वे अपने भोजन के रूप में जो मांस लाए थे, वही भोजन उन्होंने मां पार्वती को भी प्रेम से दे दिया। मां ने इसे भक्ति भाव समझकर ग्रहण कर लिया। जब माता ने अपना असली स्वरूप दिखाया तो वे उन भीलों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुईं और बोलीं, हे किरातों, हे भीलों, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। वर मांगो। शिकारी बोले, हे मां, हम भाषा, व्याकरण नहीं जानते। हम संस्कृत मंत्रों से परिचित नहीं, ना ही हम बड़े बड़े विधि विधान कर सकते हैं। पर हमारे मन में आपकी और भगवान शिव की भक्ति करने की प्रबल इच्छा है। यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा मंत्र दिलवाइए जिससे हम सरलता से आपको पूज सकें। मां पार्वती की करुणा देखकर और भीलों की सच्ची भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। नाथ पंथ में भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है और मां पार्वती को उद्यनाथ। यहीं से आरंभ हुई साबर मंत्र विद्या। भगवान शिव ने यह सरल, सहज, सबके लिए उपलब्ध भक्ति प्रधान मंत्र विद्या भीलों को प्रदान की। इसके बाद यह ज्ञान पहुंचा दादा गुरु मत्स्येंद्रनाथ तक। उन्होंने इस विद्या का व्यापक प्रचार किया और करोड़ों साबर मंत्रों की रचना की।
फिर गुरु गोरखनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और नवनाथों तथा 84 सिद्धों ने इसे जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। मान्यता है योगी कानिफनाथ ने 5 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की। चरपटनाथ ने 16 करोड़ मंत्र बनाए। योगी जालंधरनाथ ने 30 करोड़ मंत्रों की रचना की और फिर अनंत कोटि नाथ सिद्धों ने इस विद्या को और विस्तारित किया। इसीलिए हर साबर मंत्र किसी न किसी नाथ सिद्ध से संबंध रखता है और यही सच्चाई है कि साबर मंत्र नाथ सिद्धों की अमूल्य देन है। तो दोस्तों, इस प्रकार साबर मंत्र की अद्भुत और दिव्य परंपरा की शुरुआत हुई। ऐसी ही रहस्यपूर्ण, ज्ञानवर्धक और भक्तिभाव से भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप हमें कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस विषय पर बननी चाहिए। माँ काली, भगवान शिव और बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय माँ काली, जय श्री राम, जय हनुमान।